आज शेख रशीद अहमद साहब साबिक वज़ीर दाखिला के हवाले से पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 30 दिन का फिज़िकल रिमांड मांगा और उन्होंने कहा कि हमने शेख रशीद साहब की से मोबाइल और लैपटॉप रिकवर करने हैं। जो स्पीचेस हैं उनके हवाले से हमने उनको करना है, करना है। तो जो शवाहिद उन्होंने पेश की अदालत में शेख रशीद साहब के खिलाफ, उसमें एक शहादत उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद साहब ने कुछ तकारीर की थी जिसका कोई तारीख और वक्त बताए बगैर कि उन्होंने तकारीर की थी इमरान खान के हक़ में। और दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि 6 मई 2023 को शेख रशीद साहब की लाल हवेली में एक मीटिंग हुई थी कि पिंडी में मुजाहरे करने हैं, और हमने अदालत को बताया कि शेख रशीद साहब 6 तारीख को पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं थे, वो तो आउट ऑफ कंट्री थे। वो 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को वापस आए। और दूसरा, शेख रशीद साहब सारी दुनिया को पता है 40 दिन पुलिस और सरकारी एजेंसीज़ की कस्टडी में रहे, उनकी नाजायज़ हिरासत में रहे। हाई कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन की समाअत करती रही, आर्मी और पुलिस को वहाँ बुलाया जाता रहा। उन्होंने शेख रशीद साहब के बारे में लाइव का इजहार किया। तो शेख रशीद साहब आखिर में पुलिस के पास से ही फिर रिकवर हुए, और वो जो मोबाइल और उनके लैपटॉप थे वो उस वक्त भी 40 दिन पुलिस की कस्टडी में रहे जब शेख रशीद साहब पुलिस की हिरासत में थे। उसके बाद भी लाल हवेली जो है उसको पुलिस ने और सरकारी इदारों ने सील किया एक गैर कानूनी तरीके से। उसने उनकी कस्टडी में, लाल हवेली भी उनकी कस्टडी में रही काफ़ी टाइम तक, जिसको हमने हाई कोर्ट में से रुजू करके उसको डी सील करवाया। तो ये सारी चीज़ें अदालत में के सामने रिबट हुई, और ये बात सामने आई कि शेख रशीद साहब के खिलाफ कोई ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है जिसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से या हमजा कैंप के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी मौजूद है। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के तफसीली दलाइल सुने, रिकॉर्ड को मुलाजा किया, आईओ से पूछा और पूरी मिसल उसका जायज़ा लिया। कोई एक भी शहादत मौजूद नहीं थी जो शेख रशीद साहब को इसके साथ कनेक्ट करती हो। तो उस सारी बात की एक्सरसाइज के नतीजे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने शेख रशीद साहब का 30 दिन का जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पुलिस की थी उसको मुस्तरद कर दिया और शेख रशीद साहब को अडयाला जेल भेज दिया। दूसरा, उनकी बटर क्लास हमने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर की हैसियत से भी, अपने सोशल और पोलिटिकल स्टेटस की हैसियत से भी उनका बटर क्लास जेल के अंदर उनके इंटाइटलमेंट है वो दी जाए। अदालत ने वो मंजूर कर दी है। और फिर शेख रशीद साहब की जो फैमिली है, उनकी भतीजे हैं, उनकी और लॉयर्स की टीम की मुलाकात की दरख्वास्त भी उन्होंने मंजूर कर दी है। तो ये आज की कार्रवाई है। राशिद शफीक साहब आपको बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वकील सरदार अब्दुल राज़िक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज के दिन तक जिस तरीके से ये शेख रशीद अहमद साहब के और हमारे मुकदमात लड़े हैं, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आज शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे एक ही हिदायत जारी की है कि आपने बाहर जाके ये बात ज़रूर करनी है एहलियान रावलपिंडी से, रावलपिंडी की हद तक ये मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्करों से ये कहा है कि वो 8 फरवरी को कलम दबा के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं रावलपिंडी की हद तक। अगर वो 8 फरवरी को कलम दबा कर मोहर नहीं लगाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो वो PDM की हुकूमत की मदद करने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं इस शहर में, वो शहबाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा क्लियर कट रावलपिंडी के शहरियों को मैसेज देना है कि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, और उम्र के इस हिस्से में 72 साल की उम्र में मैं 8 दफ़ा मैंने मुंतखब हुआ हूँ, लेकिन इस शहर की वफा की खातर एक बार फिर जेल को अपने सीने से लगा के अडयाला जेल जा रहा हूँ। वहाँ पर बैठ कर इलेक्शन लड़ूंगा। हमें अदलिया से पूरी इंसाफ की तवक्को है। और आज से मैं, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं,
اور اب میں نے بذات خود فیصلہ کیا ہے کہ اب ڈور ٹو ڈور کمپین میں ٹائم بہت لگے گا. ہم نے ایک رکشوں کی کمپین شروع کی ہے. میں خود رکشے پہ بیٹھ کر ہر گلی محلے میں جا کے شیخ رشید احمد صاحب کا یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے. یہ تیسری دفعہ جو ظلم اور زیادتی پنجاب پولیس نے رات کو تھانے کے اندر کی ایک 72 سالہ شخص کو زمین کے اوپر چلایا, نہ اس کو ہیٹر دیا نہ اس کو رضائی دی. وہ سمپل جن لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کو. ظلم ہوتا ہے, ایک دن ختم ہوتا ہے, لیکن شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا. انشاءاللہ تعالی NH 56 اور 57 میں 8 فروری کو قلم دباد جیتنے جا رہی ہے اور قومی اسمبلی میں اپنا وہ رول ادا کرے گی کہ اس وقت کی رول کی ضرورت ہوگی. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ ہمیں عدلیہ پہ یقین ہے. ہم رات کو یا کل مشورہ کر کے سردار رازق صاحب سے شیخ صاحب کی جو ضمانت کی درخواست بھی دائر کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے یہاں سے انصاف ملے گا اور شیخ صاحب الیکشن سے پہلے آزاد ہو کر اپنے حلقے میں آئیں گے. لیکن جب تک وہ نہیں ہے میں بھرپور طریقے سے 56 اور 57 میں کمپین بھی چلاؤں گا اور اعلان راولپنڈی سے کہوں گا کہ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور قلم دباد کے انتخابی نشان پہ مہر لگائیں. شکریہ.